नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ट्रांसफार्मर ओवरऑलिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या सब सेफ्टी फॉलो करते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ किया जाता है, फिर ट्रांसफार्मर का हमको क्या क्या सब चेक करना है, ट्रांसफार्मर ओवरऑलिंग कब करना है, उसके बारे में पूरा ये थ्योरी वीडियो है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ट्रांसफार्मर ओवरऑलिंग प्रोसीजर। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊँ वो वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाए दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर को कब ओवरऑलिंग किया जाता है? नॉर्मली 4 कंडीशन में ट्रांसफार्मर का ओवरऑलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहला कंडीशन है दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर का इंटरनल फॉल्ट आ जाए तो तुरंत ट्रांसफार्मर को ओवरऑलिंग करने के लिए भेजा जाता है। उसी दौरान पता चलता है उसका फॉल्ट क्या है और फिर उसको रिपेयर किया जाता है। सेकंड कंडीशन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का अगर 10 से 12 साल हो गया, ट्रांसफार्मर का कुछ भी ओवरऑलिंग नहीं किया गया है, तो 10 से 12 साल के बाद उसको ओवरऑलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। और एक कंडीशन, थर्ड कंडीशन है दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर का आईआर वैल्यू लो दिखा रहा है तो तुरंत ही ट्रांसफार्मर का ओवरऑलिंग कर देना चाहिए। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, वो होता है बीडीबी वैल्यू। हमारा ऑयल का जो बीडीबी वैल्यू अगर 30 केवी से बिलो दिखा रहा है, 30 केवी से लो दिखा रहा है, तो उसी समय ट्रांसफार्मर को ओवरऑलिंग करने के लिए भेज देना चाहिए। तो जनरली ये 4 कंडीशन रहते हैं ट्रांसफार्मर ओवरऑलिंग करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का ओवरऑलिंग कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर को खोलने से लेकर उसका ओवरऑलिंग, फिर दोबारा उसको लाइन में लेने के लिए 10 से 12 स्टेप फॉलो किया जाता है। तो पहला स्टेप होता है दोस्तों वर्क परमिट एंड सेफ्टी। ये सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों, आपको प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको परमिट लेना पड़ेगा। कोई भी ट्रांसफार्मर को खोलने से पहले आपको परमिट लेना पड़ेगा। सेकंड स्टेप दोस्तों, उसको साइड से खोलना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है दोस्तों, ट्रांसफार्मर से सारे पार्ट्स को अलग कर देना पड़ेगा, उसको अनटैंकिंग करना पड़ेगा। अगला स्टेप है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस, सारे पार्ट्स का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, अच्छे तरह से चेकिंग करना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप है दोस्तों, ट्रांसफार्मर को ये सब काम हो जाने के बाद टैंकिंग करना पड़ेगा। अगला स्टेप है दोस्तों, ड्राइंग आउट एंड फिल्ट्रेशन करना पड़ता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर और टेस्टिंग ऑफ ऑयल, फिर ट्रांसफार्मर का पेंटिंग और दोबारा उसको साइड पे लाके उसको लगाना पड़ता है। साइड पे लगाने के बाद उसको चार्जिंग किया जाता है और फिर उसको लाइन में लेना पड़ता है। तो ये स्टेप फॉलो किया जाता है दोस्तों। लेकिन कौन सा स्टेप में आपको क्या क्या सब काम करना है, चलिए मैं आगे आपको समझाऊंगा। ट्रांसफार्मर ओवरऑलिंग करने के लिए आपको कुछ आइटम का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। सबसे पहले वर्किंग टूल्स, उसका नॉट्स, बोल्ट्स, ये सारे खोलने के लिए आपको प्रॉपर टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा। ईओटी क्रेन का ज़रूरत पड़ेगा, ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन का ज़रूरत पड़ेगा। उसको ट्रांसपोर्टिंग के लिए आपको हाइड्रा या क्रेन का ज़रूरत पड़ेगा और हीटिंग फर्नेस चैम्बर का ज़रूरत पड़ेगा। ऑयल को टेस्ट करने के लिए ऑयल टेस्टिंग इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा और फिर ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने के लिए आपको टेस्टिंग इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का शट डाउन एंड रिमूविंग, उसको कैसे शट डाउन करेंगे और फिर उसको कैसे खोलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सेफ्टी परमिट ले लीजिए। आपका जो वर्क परमिट जैसे लेते हैं आप प्रोसेस से वर्क परमिट ले लीजिए और उसका HT एंड LT साइड, दोनों साइड का ब्रेकर को आप ऑफ कर दीजिए, उसको प्रॉपरली आइसोलेट कर दीजिए, रैकआउट कर दीजिए। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को खोलने के लिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर को सही तरीके से आइसोलेट कर दीजिए, दोनों ब्रेकर को ऑफ कर दीजिए और उसका ट्रांसफार्मर को डिस्चार्ज कर दीजिए, आर्थ रॉड लगा के डिस्चार्ज कर दीजिए। और सबसे पहले दोस्तों, खोलने से पहले नोट करें कि ट्रांसफार्मर का जो टैप चेंजर रहता है वो कौन सा पोजीशन में है, वो पोजीशन को नोट करें। HT एंड LT केबल को खोलें, न्यूट्रल केबल को भी खोल दें
ज़्यादातर इंडस्ट्री में लो वोल्टेज साइड में हम लोग बस डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बस डक्ट को 1 मीटर तक खोल दे दोस्तों, ताकि आपको लगाने में आसानी हो, खोलने में आसानी हो। तो बस डक्ट को 1 मीटर तक खोल दे। उसके बाद दोस्तों उसका जो मार्शलिंग बॉक्स रहता है, मार्शलिंग बॉक्स में सारे कंट्रोल्स वायर्स लगे रहते हैं, तो सारे कंट्रोल वायर को खोल दें। मार्शलिंग बॉक्स को अलग करने के लिए आपको उसका कंट्रोल वायर को खोलना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक रहता है, मेन टैंक का टॉप से एंड बॉटम से 2 बोतल सैंपल कलेक्ट करें और उसका टेस्टिंग करने के लिए भेज दें। उसमें आपको क्या टेस्ट करना है, उसका BDV वैल्यू, वाटर कंटेंट, एसिडिटी, ये सारे टेस्ट करना है। हमारा जो ऑयल रहता है, ऑयल का ये सारे टेस्ट आपको करना है। फिर ट्रांसफार्मर का आयर वैल्यू को एक बार चेक कर लें। दोस्तों आप जितना रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग का नोट कर दीजिए, कहीं पे लिख दीजिए कि आपका BDV वैल्यू कितना आया, आपका आयर वैल्यू कितना आया, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम आएगा ये सारे रीडिंग्स। उसके बाद दोस्तों साइट से ये ट्रांसफार्मर को आप ट्रांसपोर्ट करके ले जाइए अपना वर्कशॉप में। ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको हाइड्रा की ज़रूरत होगा या क्रेन का ज़रूरत होगा। अगर हाइड्रा, क्रेन, आपका EOT क्रेन ये नहीं रहेंगे तो ट्रांसफार्मर ओवरऑलिंग आप नहीं कर सकते दोस्तों। और वर्कशॉप में ले जाने के बाद उसका टैंक से ऑयल को रिमूव कर दे। जितना सारा ऑयल है ऑयल को ड्रेन कर दे। ड्रेन कर दे मतलब उसको कहीं पे स्टोर कर दे। बड़ा बड़ा 3-4 ड्रम लाइए और उसी ड्रम में सारे ऑयल को आप स्टोर कीजिए। उसके बाद दोस्तों रेडिएटर को खोल दे, कंजर्वेटर टैंक को खोले, MOG का वायर को रिमूव करे, MOG वायर को डिस्कनेक्ट करे, बुकोल्स रिले वायर को डिस्कनेक्ट करे और ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो वायर है उसको भी आप डिस्कनेक्ट कर दें। सिलिका जेल ब्रदर को खोल दे, एक्सप्लोजन वेंट को खोल दे। अगला स्टेप है दोस्तों ऑयल फिल्ट्रेशन। आप जो ऑयल निकाले थे, ऑयल को स्टोर किए थे टैंक में, वो सारे ऑयल को आपको फिल्ट्रेशन करना है। और एक बार टेस्ट कीजिए, अगर BDV वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो उसी ऑयल को आप दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको नया ऑयल का ज़रूरत होगा। पूरा कंप्लीट ट्रांसफार्मर में आप नया ऑयल डालेंगे। दोस्तों अगला स्टेप है वाइंडिंग एंड मेन टैंक। वाइंडिंग एंड मेन टैंक में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों टॉप कवर का बोल्ट्स को खोलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। कैसे आप मेन टैंक को खोलेंगे, मेन टैंक को खोलेंगे, उसके बाद उसका वाइंडिंग को निकालेंगे। तो मेन टैंक को खोलने के लिए आपका टॉप कवर बोल्ट जितना सारा है, बोल्ट कवर को निकालिए और फिर क्रेन की मदद से, EOT क्रेन की मदद से जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग को आप निकालिए, मेन टैंक से निकाल दीजिए। उसका वाइंडिंग का इंसुलेशन को आप चेक कीजिए, उसका वाइंडिंग स्पेसर, कोर फिक्सिंग क्लैंप एंड कोर, ये सारे आपको इंस्पेक्शन करना है। मैंने जो प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है दोस्तों, उसमें ये सारे स्टेप्स है, तो आप उसी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग वाइंडिंग को निकालते हैं EOT क्रेन की मदद से। फिर उसको हम कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, कौन सा पार्ट को क्या बोला जाता है, उसका टैप चेंजिंग कैसे रहते हैं, वाइंडिंग का कनेक्शन कैसा रहता है, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन कैसा रहता है, वो प्रैक्टिकल वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का कोर को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, क्योंकि दोस्तों ओवरऑयलिंग में हम लोग ज़्यादातर क्लीनिंग का काम करते हैं, टाइटनेस एंड क्लीनिंग। जैसे आप मोटर का मेंटेनेंस करते हैं, मोटर का ओवरऑयलिंग करते हैं, सेम उसी टाइप का हम लोग ट्रांसफार्मर का जो ओवरऑयलिंग करते हैं उसमें ज़्यादातर काम रहता है क्लीनिंग एंड टाइटनेस। उसके बाद दोस्तों उसका स्पेसर को चेक कीजिए, वाइंडिंग स्पेसर को चेक कीजिए, इंसुलेटिंग सिलेंडर्स, बुशिंग, कनेक्शन, ब्रेजिंग, टैप चेंजर स्विच, ये सारे कनेक्शन को चेक कीजिए। और उसका जो वुडन सपोर्ट रहता है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का वुडन सपोर्ट दिया जाता है, ये सारे का टाइटनेस चेक कीजिए दोस्तों। कहीं पे कुछ लूज हो गया होगा और कुछ टूट गया होगा तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा, ये सारे को आपको चेक करना है। वाइंडिंग का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, टाइटनेस हो जाने के बाद उसी वाइंडिंग को आप दोबारा ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर डालें, धीरे धीरे डालें, जैसे आप खोले थे सेम उसी तरह से EOT क्रेन की मदद से धीरे धीरे उसको टैंक के अंदर डालें। उसके बाद दोस्तों उसका जो टॉप कवर का गैस्केट रहता है, यानी ट्रांसफार्मर का जितना सारा गैस्केट, सारे गैस्केट को आपको रिप्लेस करना है। रेडिएटर का गैस्केट हो या टैंक का गैस्केट, जहाँ पे भी आपको गैस्केट दिखाई दे रहा है, सारे गैस्केट को आपको रिप्लेस करना है।
ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को टैंक के अंदर घुसाने के बाद उसका टॉप कवर को लगा दें। जितना सारा नॉट बोल्ट, सारे नॉट बोल्ट को सही तरीके से टाइट करें। फिर ट्रांसफार्मर का रेडिएटर को वहाँ पे लगा दें, एक्सप्लोजन पेंट और रेडिएटर भाल, ये सारे भाल को ओपन पोजीशन पर रख के आपको लगाना है दोस्तों। HT एंड LT बुशिंग, HT एंड LT बुशिंग में आपको क्या चेक करना है दोस्तों? तो सबसे पहले तो क्लीनिंग कर दीजिए और उसका एग्जामिन करें कि कहीं पे कुछ क्रैक हुआ कि नहीं। अगर कुछ छोटा सा भी क्रैक दिखाई दे तो तुरंत ही बुशिंग को रिप्लेस कर दे दोस्तों। कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक का हमको क्या करना है दोस्तों? कंजर्वेटर टैंक को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि जितना सारा मॉइस्चर आता है दोस्तों, ज़्यादातर कंजर्वेटर टैंक के अंदर चला जाता है। तो इसीलिए कंजर्वेटर टैंक को अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए। उसको ऑयल फ्लश करके उसको क्लीन कीजिए। और उसका जो ऑयल गेज रहता है दोस्तों, ऑयल लेवल इंडिकेटर, मैग्नेटिक ऑयल गेज, ये दोनों को आपको साफ़ करना है, उसको कम्प्लीटली क्लीन कर देना है। अगर आपको कुछ टूटा नज़र आए तो उसको तुरंत ही रिप्लेस कर दे दोस्तों। कंजर्वेटर टैंक जितना क्लीन रहेगा, हमारा ऑयल का क्वालिटी भी उतना अच्छा रहेगा, उसका BDB वैल्यू अच्छा रहेगा दोस्तों। अगला स्टेप होता है दोस्तों ड्राइंग आउट, यानी ट्रांसफार्मर में हम जो ऑयल डालेंगे, ऑयल को कैसे डालते हैं दोस्तों? ऑयल को ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन के थ्रू डाला जाता है ताकि ऑयल क्लीन रह सके और ऑयल थोड़ा गर्म रह सके। गर्म ऑयल को अगर हम ट्रांसफार्मर का अंदर डालेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो आयर वैल्यू आएगा दोस्तों, वो आयर वैल्यू इंक्रीज रहेगा। ट्रांसफार्मर का जो हीट लॉस होगा, हीट लॉस नहीं होगा दोस्तों। ड्राइंग आउट एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल हम डालते हैं उसका प्रोसीजर कैसा है, कैसे हम ट्रांसफार्मर में ऑयल डालेंगे? तो सबसे अच्छा होता है दोस्तों जो हॉट ऑयल रहता है दोस्तों, यानी जो ऑयल को हम लोग फिल्ट्रेशन मशीन के ज़रिए फ़िल्टर किए थे, उसी ऑयल को हम लोग ट्रांसफार्मर का अंदर डालेंगे। तो कैसे डालेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो दोस्तों टैंक को अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए। ट्रांसफार्मर का टैंक को क्लीन कर दीजिए, रेडिएटर को फिटिंग कर दीजिए। उसके बाद उसी टैंक के अंदर फिल्टर ऑयल को डालिए, फिल्टर मशीन के थ्रू ऑयल को डालिए। और जो ऑयल को आप लोग डालेंगे उसी ऑयल का BDB वैल्यू, उसका एसिडिटी, वाटर कंटेंट, ये सारे टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर ऑयल अच्छा दिखा रहा है, सब वैल्यू सही दिखा रहा है, तो उसी ऑयल को आपको टैंक के अंदर डालना है और फिल्टर मशीन के ज़रिए ही डालना है। और फिर ट्रांसफार्मर का आयर वैल्यू को चेक कर दीजिए। आप देखेंगे आयर वैल्यू इंक्रीज होगा। और फिर ट्रांसफार्मर का जितना सारा आप कंट्रोल वायर को खोल दिए थे, उसका मार्शलिंग बॉक्स से खोल दिए थे, सारे कंट्रोल वायर्स को लगा दीजिए, यानी वोकल्स का वायर को लगाइए, OTI, WTI, ये सारे वायर को लगाइए। ऑयल को सर्कुलेट करते रहिए, एक फिल्टर मशीन के ज़रिए ऑयल को डालिए, फिर उसको सर्कुलेट करते रहिए। वाइंडिंग का आयर वैल्यू को चेक कर दीजिए, उसका वोकल्स रिले, जितना सारा कंट्रोल्स वायर आपने खोला था मार्शलिंग बॉक्स में, वो सारे आपको लगाना पड़ेगा, उसको सारे लगा दीजिए। पेंटिंग, ट्रांसफार्मर का कंप्लीट असेंबली हो जाने के बाद ट्रांसफार्मर को पेंटिंग करना पड़ता है। तो कैसे पेंट करेंगे? 2 कोट रेड ऑक्साइड प्राइमर लगाइए, उसके बाद 2 कोट ग्रे कलर का पेंट, एनामल पेंट लगा दीजिए। तो ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग क्या करना है, ये सारे काम हो जाने के बाद ट्रांसफार्मर का टेस्ट करें। क्या टेस्ट करना है दोस्तों? रेशियो टेस्ट कर ले और कोर बैलेंस टेस्ट कर ले और ट्रांसफार्मर साइड पे जाके लगा दीजिए। ये सारे काम हो जाने के बाद ट्रांसफार्मर को जिस साइड से खोले थे उसी साइड पे लगाइए। उसका बॉस्टॉक को लगा दीजिए, जो लो वोल्टेज साइड बॉस्टॉक को आपने खोला था उसको लगा दीजिए, HT केबल को लगा दीजिए। उसके बाद चार्जिंग करना है दोस्तों। तो चार्ज करें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज को चेक करें और उसी कंडीशन में आपको 24 आवर रखना है। और बीच बीच में जाके ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज, ये दोनों आपको चेक करना है। और एक बार ट्रांसफार्मर का वोकल्स रिले से एयर को रिलीज कर दे। उसके बाद दोस्तों आप ट्रांसफार्मर को लाइन में ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर के जरिए उसका जो सेकेंडरी साइड ब्रेकर है, ब्रेकर को ऑन कर दीजिए और बोर्ड को चार्ज कीजिए दोस्तों। लेकिन हर 1 घंटे में आपको रीडिंग लेना है दोस्तों, सारे रीडिंग आपको लेना है। उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है ट्रांसफार्मर का, ये उसका रीडिंग को आपको लेना है। OTI, WTI का रीडिंग आपको लेना है और उसका कहीं पे कुछ ऑयल लीकेज हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको देखना है। इतना सारा रीडिंग आप ले रहे हैं, सारे रीडिंग को आप हिस्ट्री बुक में लिख दीजिए।
ताकि फ्यूचर में आपका काम आ सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल।